लंच ब्रेक में निशा स्कूल की कैंटीन में गई। क्लास में इंटीजर्स का कंसेप्ट रिविजन करने के बाद वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 रुपए। उसने सोचा ये 1 2 3 4 5 ये सब तो नेचुरल नंबर्स है जिनसे हम काउंट करते हैं। कैंटीन में अभी लगभग 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेकर 50 तक स्टूडेंट्स की गिनती भी नेचुरल नंबर्स का ही एग्जाम्पल है। फिर उसने कैंटीन से एक सैंडविच खरीदी जो कि 5 रुपए की थी। सारे पैसे वही खर्च हो गए। अब उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। निशा ने सोचा मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ओह नो वेट, मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मेरे पास 0 रुपए बचे हैं। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 को जोड़ दे तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स 0 1 2 3। तभी उसकी क्लासमेट रिया आई। हाय निशा, हम अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग 3 रुपए दे रहे हैं। निशा थोड़ा शर्मा गई। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कल पक्का 3 रुपए दे दूंगी। उस समय निशा के पास 0 रुपए थे, लेकिन उसने रिया से वादा किया कि कल वो 3 रुपए देगी। यानी अभी उस पर -3 रुपए का प्रॉमिस है। उसने मन ही मन सोचा, जब मेरे पास कुछ नहीं होता यानी मैं 0 पे हूँ और मैं किसी को कुछ देने का वादा करती हूँ यानी -3 रुपीस, तो ये कहलाता है नेगेटिव नंबर। अब ये जो -3, -2, -1, 0, 1, 2 होते हैं, इन्हें ही इंटीजर्स कहते हैं। यानी नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू इंटीजर्स। निशा का छोटा भाई समीर क्लास 5 में पढ़ता है। दोनों हर शाम बोर्ड गेम्स खेलते हैं, कभी कैरम, कभी लूडो और कभी स्कोर वाले पेपर गेम्स। समीर को अक्सर अपने गेम के स्कोर्स लिखने में दिक्कत होती थी। कभी +10 मिलता, कभी -5 हो जाता और उसे समझ ही नहीं आता कि ओवरऑल स्कोर क्या होगा। निशा ने कहा, समीर आज हम तुम्हारे स्कोर एक नई तरह से लिखेंगे, नंबर लाइन पे। उसने एक पेज उठाया, एक सीधी लाइन खींची, बीच में 0 लिखा, राइट में 1 2 3 और लेफ्ट में -1 -2 -3। समीर क्यूरियस हो गया, दीदी ये तो मैथ्स में सिखाते हैं ना? निशा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, और यहाँ ये तुम्हारी स्कोर लाइन है। जैसे जैसे तुम पॉइंट्स कमाओगे या लूज करोगे, मैं बताऊंगी तुम लाइन पे कहाँ हो। फिर गेम स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड समीर ने +3 स्कोर किया। निशा बोली, तुम 0 पे थे, +3 मतलब 3 स्टेप्स राइट, तुम अब 3 पे हो। सेकेंड राउंड पे उसका स्कोर -2 आया। अब 3 पे से 2 स्टेप लेफ्ट जाओ, तुम आ गए 1 पे। समीर ने बोला, ओ जैसे मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो पॉइंट्स कम हो रहे हैं। निशा ने कहा, हाँ, पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने का मतलब राइट साइड जाना और नेगेटिव नंबर्स ऐड करने पर मतलब लेफ्ट साइड जाना। फिर निशा ने समीर से पूछा, अच्छा समीर ये बताओ 2 - 3 क्या होगा? समीर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मैं 2 पे हूँ, 3 स्टेप्स लेफ्ट जाऊंगा तो मेरा आंसर होगा -1। निशा ने कहा, हाँ, और 4 - -2 क्या होगा? समीर ने थोड़ा सोचा पर उसको आंसर समझ नहीं आया। निशा ने कहा, माइनस इक्वल्स टू प्लस, यानी 4 से 2 स्टेप राइट आओगे तो आंसर होगा 6। समीर ने कहा, ओ दीदी अगर एक नंबर -7 हो और दूसरा +5 तो उनका सम कैसे निकालते हैं? निशा बोली, दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं। अब देखो 7 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव नंबर ऐड हो रहा है तो 7 घर लेफ्ट जाना है, इसीलिए आंसर होगा -2। समीर ने स्माइल किया, मतलब अगर नेगेटिव बड़ा है तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव होगा। निशा बोली, बिल्कुल। समीर ने मन ही मन याद कर लिया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल्स टू जो बड़ा साइन है वो। और कहा, थैंक यू दीदी, फिर अब से स्कोर लिखने में मुझे दिक्कत नहीं होगी।
अगले ही दिन रिसेस के बाद सिमरन अपनी नोटबुक लेकर निशा के पास आई। निशा, एक हेल्प कर दो प्लीज, ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। निशा ने बताया, अरे ये तो बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। एग्जाम्पल 2 + -2 = 0। यहाँ 2 और -2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 और 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। सिमरन ने पूछा, तो इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। निशा ने बोला, बिल्कुल, और -20 का 20। फिर निशा ने रूल लिखा, x + -x = 0। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव या ऑपोजिट साइन वाला वर्जन होता है। सिमरन ने बोला, वाह, तो बस साइन बदल दो, दैट्स इट। निशा बोली, एग्जैक्टली। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बस सोचना क्या ऐड करूं कि रिजल्ट हो जाए 0, बस वही होगा एडिटिव इनवर्स। सिमरन कहती है, थैंक्स निशा, अब ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया। फिर अगला दिन आ गया। लंच के बाद सिमरन फिर से निशा के पास आती है और बोलती है, निशा, कल एडिटिव इनवर्स समझ आया, बट मैम ने कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे इंटीजर्स के एडिशन के लिए, क्लोजर, कम्यूटेटिव, कुछ तो एसोसिएटिव भी बोला था, सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। निशा ने स्माइल किया, अरे हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ। सिमरन, सोचो कि इंटीजर्स एक फैमिली है और उनका रूल है हम जितने भी मेंबर्स आपस में ऐड करेंगे रिजल्ट भी हम में से ही होगा। यानी अगर p और q दोनों इंटीजर है तो p + q भी हमेशा इंटीजर ही होगा। जैसे 15 + 12 = 27 या 20 + -11 = 9। दोनों केसेस में आंसर भी एक इंटीजर ही है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर थोड़ा रुककर निशा बोली, वैसे सिमरन, एक और इंटरेस्टिंग बात, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 7 - 5 = 2 या -3 - -8 = 5, रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में काम करती है। अब बारी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी कहती है p + q = q + p। मतलब तुम छोटी हो या बड़ी, पहले p लिखो या q, आंसर वही आएगा। जैसे 3 + 2 = 2 + 3 और 5 + -16 = -16 + 5, दोनों का रिजल्ट सेम ही है। सिमरन ने हंस के कहा, मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे हम किसी भी ऑर्डर में चॉकलेट खाए, टेस्ट तो हमेशा वैसे ही रहेगा। निशा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही, पर याद रखना ये सिर्फ एडिशन में काम करता है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे 5 - 2 = 3 and 2 - 5 = -3. That is 5 - 2 is not equals to 2 - 5. तो इस प्रॉपर्टी को इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। सिमरन बोली, अच्छा, मतलब सब्ट्रैक्शन में पहले कौन इम्पोर्टेंट है, जैसे रेस में। निशा ने कहा, अब सोचो हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, पहले मैं और तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर तानिया को समझाया, या पहले तुम और तानिया एक साथ पढ़ो फिर मुझे समझाओ। दोनों केसेस में सबको समझ आ ही जाता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। p + q grouped plus r equals to p plus the group q plus r. 1 + 2 grouped plus 3 equals to 6. 1 plus the group 2 plus 3 is also 6. ग्रुपिंग बदलता है बट आंसर नहीं। पर सब्ट्रैक्शन में सीन थोड़ा अलग है। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता, मतलब p - q grouped minus r is not equal to p minus the group q minus r. Example 10 - 5 - 2 equals to 5 - 2 equals to 3. लेकिन 10 minus the group 5 - 2 equals to 10 - 3 equals to 7. दोनों अलग अलग आंसर आए।
सिमरन ने देखकर बोला, अच्छा मतलब सब्ट्रैक्शन में ग्रुपिंग चेंज करने से आंसर भी चेंज हो जाता है। निशा ने हाँ कहा और बोला, इसीलिए सब्ट्रैक्शन थोड़ा मूडी ऑपरेशन है, ध्यान से करना पड़ता है। और एक प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कोई एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाए पर उसका वैल्यू ना बदले, और वो नंबर है 0। मतलब p + 0 = 0 + p = p। जैसे 2 + 0 = 2, -11 + 0 = -11। अगर 0 ऐड करो वो किसी भी इंटीजर को बदलता नहीं है, इसीलिए 0 को एडिशन ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। सिमरन पूछती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी क्या ये फॉलो होता है? निशा बोलती है, अगर तुमने p + 0 = 0 + p = p अच्छे से नोटिस किया तो तुमको इसका आंसर पता चल जाएगा। चलो हम यहाँ प्लस साइन को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखो, p - 0 = p and 0 - p = -p. Hence, p - 0 is not equals to 0 - p. तो अब समझ में आया कि इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, बाकी प्रॉपर्टीज नहीं। किरण ने कहा, थैंक यू निशा, मुझे सब समझ आ गया। चैलेंज टाइम। Which of the following statements is true? Comment down your answer below. Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.